उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों की 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार भ्रष्टाचारी है, मैं कई बार कह चुकी हूँ। आज बात करती हूँ छात्रवृत्ति घोटाले की। 2010 से 2016 तक SC/ST के जो छात्र हैं उनका जो छात्रवृत्ति है उसे कई लोगों में बांट दिया गया जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। SC/ST छात्रों के बजाय अन्य राज्यों में, अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कई लोगों को ये बांट दिया गया और ये घोटाला करीबन 700 करोड़ रुपए का। इसमें 2 SIT का गठन किया गया, इसमें जांच अभी भी चल रही है। इसमें 6 बड़े अधिकारी और 6 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कई लोगों के नाम आए। इसमें नाम आया भाजपा के नेताओं, उनके बेटे, उनके कॉलेजेस के। मामला अब कोर्ट में भी है, जांच साइड बाय साइड अभी भी चल रही है क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है। अब देखिए, इसमें हुआ यूं कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गीताराम नौटियाल। गीताराम नौटियाल के बारे में बता दिया जाए कि समाज कल्याण विभाग के कार्यालय आदेश 19 नवंबर 2019 जब ये संयुक्त निदेशक समाज कल्याण विभाग थे, तब इनके विरुद्ध सिडकुल थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी संख्या थी 496 ऑफ 2018 और धाराएं थी 420, 409, 120B IPC और धारा 13(1)D और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और उसके तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया SIT द्वारा जिला हरिद्वार में 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद क्योंकि उनको 24 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा समय तक वे पुलिस कस्टडी में थे, उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद एक रिट याचिका 2442 ऑफ 2019 जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आई, उसमें 10 दिसंबर 2019 यानी कि करीबन समझ लीजिए 1 महीने के बाद इनको बेल मिल गई, जमानत मिल गई और फिर उसके बाद भी ये निलंबित चल रहे थे। एक बार किसी तरीके से ये अपने आप को रीइंस्टेट करवा चुके, फिर इन्हें हटाया गया। अब सरकार ने कहा कि इस विषय में एक बैठक होगी जनवरी 2022 में, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इसमें आगे क्या किया जाएगा। परंतु अब ये व्यक्ति जिनका नाम मैंने आपको बताया गीताराम नौटियाल है, इनको वापस ज्वाइनिंग करवा दी गई है। यह ज्वाइनिंग सरकार ने किस आधार पे कराया? एक प्रवक्ता भाजपा का भी आए और उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ये अधिकारियों से इनकी संलिप्तता है, इस वजह से इनको दोबारा से ज्वाइनिंग मिल गई है। इसका मतलब भाजपा की प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड की 57 विधायकों वाली सरकार 3 मुख्यमंत्री की नहीं संभाल पा रही, कार्य नहीं कर पा रहे। इन्हें पता ही नहीं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई गीताराम नौटियाल की, ये बताए पुष्कर सिंह धामी जी। अगर आपका प्रवक्ता ये कह रहा है कि ये कैसे हुआ, ये देखना पड़ेगा। अधिकारियों की संलिप्तता है इसलिए हुई, देखना पड़ेगा, दोबारा से इनको हटाया जाएगा। प्रदेश की जनता को मैं कहता हूँ, ये बताता है कि भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षण देते हैं, भ्रष्टाचारियों से आप फायदा उठाते हैं, आप भ्रष्टाचारियों की सरकार है। मगर जब पकड़े जाते हैं तो हाय तौबा, हाय मेरी तौबा करते हुए कहते हैं कि हम देखेंगे ऐसा कैसे हुआ और इनको हटाएंगे। मगर जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि गरीबों का पैसा, SC/STs का पैसा, वो भी छात्रों का जो इस राज्य का भविष्य है, उनका पैसा खाने वालों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर आरोप है, बिना उसे क्लीन चिट मिले रीइंस्टेटमेंट उसकी कैसे करें,
दोबारा ज्वाइनिंग किस अधिकारी ने करवाई, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इनको देखें तो जो खबर आ रही है वो भी मैं आपको बता दूं कि नौटियाल के विरुद्ध उस समय सिडकुल थाने में जो मुकदमा हुआ, उसके बाद जो उन्हें बेल मिल गई। अब इसको सुनिए। नौटियाल निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अग्रिम आदेशों के तक देहरादून मुख्यालय में संबद्ध रहकर शासन एवं निदेशालय के मध्य समन्वय का कार्य देखेंगे। समन्वय का कार्य देखेंगे का क्या मतलब हुआ? ये क्यों इनको बैठाएंगे आप? ये कौन होते हैं? ये कोई भी कार्य करने वाले जब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो क्या ये उसकी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे? क्या ये वहां बैठकर जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? क्योंकि शंखधर की अरेस्टिंग तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो ये बता रहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर राज्य की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जो छात्र जिनके आपने छात्रवृत्ति छीन ली उनसे, वो छात्र आपको माफ नहीं करेंगे। राज्य में बच्चों को नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, आपके अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नाक के नीचे वो रीइंस्टेट कर रहे हैं लोगों को, और आप लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला। तो सरकार क्या कर रही? सो रही है। अगर सरकार संभाल नहीं सकते तो सरकार में हो क्यों? जैसे अभी कुछ दिन पहले स्वयं सहायता समूह के मुंह से निवाला छीन रहे थे, कुपोषित बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे थे धामी जी, और धामी जी अपने चुनावी भाषण में कहते हुए सुने गए थे, मैं तो चोर को चोरी करने से नहीं रोकता, मैं ठेकेदार को ठेकेदारी करने से नहीं रुकता। तो धामी जी ये भी बता दीजिए कि गीताराम नौटियाल को रीइंस्टेट करने में आपका हाथ है या नहीं? आपने इनको कैसे रीइंस्टेट होने दिया? अब आप ये बताइए कि क्या कार्यवाही होगी? इनको हटाया जाए तुरंत गीताराम नौटियाल को, और जिन जिन अधिकारियों का हाथ है इसमें उनको भी हटाया जाए। आपके अगर किसी नेता का संरक्षण प्राप्त है तो बताइए, क्या आपका संरक्षण प्राप्त है पुष्कर सिंह धामी जी? क्या आपकी वजह से गीताराम नौटियाल को रीइंस्टेटमेंट मिला? क्या आपने उनको वापस ज्वाइनिंग करवाई? अगर नहीं तो जनता के सामने आइए और बताइए कि ये वाला भ्रष्टाचार जो आज आप लोगों ने किया है वो कैसे हो गया। जनता जानना चाहती है। जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों की उत्तराखंड की सरकार